दोस्तों, अगर आपको डायबिटीज और शुगर 300 तक चली जाती है, जोड़ों में दर्द, घुटने की प्रॉब्लम, हाथ पैरों में सुन्नापन, बाल झड़ते हैं, गैस एसिडिटी की तकलीफ है, तो मैं आपको बताऊंगा 4 ऐसे घरेलू नुस्खे दोस्तों, जिनको करने से आप बहुत ही आसानी से इन सभी तकलीफों से पीछा छुड़वा पाएंगे। और ये नुस्खे इतने ज्यादा आसान हैं और आपके घर पे अवेलेबल है और साइंटिफिकली अप्रूव्ड है और इतने इफेक्टिव है कि आपको एक बार लेने से ही इनका असर शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जो पहली मेडिसिन है वो है हरित की, जिसको हम टर्बिनेलिया चबेला बोल देते हैं और ये हर्ड के नाम से भी जानी जाती है। ये आपको जॉइंट पेन, आपके नी पेन और बड़ी ही शुगर है जो आपकी 300 से ऊपर चल रही थी, जहाँ आपको अर्थराइटिस है, जहाँ हाथ पैर सुन्न रोग हैं, जब वात रोग की आपको बीमारियां हैं, उसको बिल्कुल ठीक कर देती है। और रिसर्च के अंदर ये पाया गया है कि इसके अंदर एंटी इंफ्लामेटरी गुण है। एंटी इंफ्लामेटरी गुण होते हैं दोस्तों, आपके जैसे पेनक्रियाज में सूजन आ जाए तो इंसुलिन वहां से कम छूटने लग जाता है, जिससे आपका मोटापा अनकंट्रोल्ड हो जाता है और आपकी शुगर बढ़ने लग जाती है, जोड़ों में सूजन आने लग जाती है, कोलेस्ट्रॉल हो जाती है, बाल झड़ने लग जाते हैं और ब्लॉकेज होने लग जाती है, किसी भी नस में नीली नसें हो जाती हैं। इन सभी बीमारियों के अंदर हरितकी का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। अगर ये आप डेली इस्तेमाल करना लग जाएंगे तो आपको इन सभी बीमारियों के अंदर ये फायदा करेगा और जो 250-300 तक की शुगर है उसको भी ये कंट्रोल कर देगा। और खास करके देखा गया है कि जिनके घुटनों के अंदर या जोड़ों के अंदर आराम मिलेगा इस घरेलू दवा से। पहले उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले है मॉर्निंग स्टिफनेस। जब भी आप सुबह उठते हैं, उठते ही लगे हैं तो हरित की दर्द लेंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया इसका असर है पहले ही दिन देखने से मिलेगा। तो इसको लेना कैसे है ये भी जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कहीं से भी इंफॉर्मेशन सुनकर ज़्यादा लेने लग जाते हैं, एक एक दो दो चम्मच इस्तेमाल करने लग जाते हैं, जिनसे उनको साइड इफेक्ट शुरू हो जाते हैं। तो सेफ और इफेक्टिव वे हरित की लेने का है। इसको किंग ऑफ मेडिसिन प्लांट भी बोल दिया जाता है दोस्तों। तो ये बहुत तेज इसका असर होता है, तो इसको कम मात्रा में लेंगे तो आप 1 चम्मच का चौथा हिस्सा ही हरितकी का लेना है, ये सफिशिएंट है। 1 चम्मच का चौथा हिस्सा हरितकी को आप पाउडर बना ले। 50 ग्राम हरितकी ले आए बाजार से, हरड़ को पाउडर बना के 1 चम्मच का चौथा हिस्सा सुबह उठते वक्त गर्म पानी के साथ, जैसे आप चाय पीते हैं, वीकनेस आ रही थी, नसों की ब्लॉकेज थी, सुन्नापन था, शुगर, एसिडिटी और ज्वाइंट पेन जैसी दिक्कतें पहले ही दिन से ठीक होने लग जाएंगी। दूसरा जो नुस्खा है वो है दोस्तों भेड़ा। भेड़ा आयुर्वेदा की एक ऐसी मेडिसिन है जो आपकी इम्यूनिटी को तो बढ़ाते ही बढ़ाता है, साथ में देखा गया है जहाँ आपको डायबिटीज जैसे जो पेशेंट है उनको ब्लड प्रेशर की दिक्कत आ जाती है, हाइपरटेंशन, आपको बीमारी बहुत समय से चल रही है, चाहे डायबिटीज नहीं भी है, और काफी सारे लोगों के अंदर देखा गया है कि डायबिटीज के साथ अगर आपको डायबिटीज नहीं भी है तो आपको बुखार, खांसी, एलर्जी, कफ दोष है वो बढ़ जाते हैं। तो इन सभी तकलीफों के अंदर और खास करके डायबिटीज वालों को, जिनको ये सारी तकलीफें चलती रहती हैं, बुखार बार बार चढ़ता रहता है, इम्यूनिटी लो हो जाती है, छाती की तकलीफें हो जाती हैं, इन्फेक्शन ब्लड के अंदर बढ़ जाती है, पेट फूला रहता है, तो बेहेड़ा उसको ठीक करता है। और खास करके डायबिटीज के साथ बीपी भी एक समस्या जुड़ जाती है, या किसी को हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर के साथ डायबिटीज उनको बाद में हो जाती है, तो बेहेड़ा उसके लिए बहुत ज़्यादा कारगर है। तो इसका भी 1 चम्मच का चौथा हिस्सा जो बेहेड़ा का पाउडर है वो आप शहद के साथ लेना शुरू कर दें। जिनको हाइपरटेंशन या खांसी, जुकाम, बुखार की बीमारियां चल रही हैं वो इसको शहद के साथ लेना शुरू कर दें। जिनको डायबिटीज है वो इसको गर्म पानी के साथ सुबह लेना शुरू कर दें। भेड़ा को उबालना नहीं है पानी, वैसे ही इसको 1 चम्मच का चौथा हिस्सा गर्म पानी के अंदर ऐड करेंगे तो आपको उन सभी की जो डायबिटीज के साथ आपको तकलीफें चल रही थी, बुखार, जुकाम, खांसी, कफ दोष, बार बार इन्फेक्शन बनना, आपकी ज्वाइंट में प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन की वजह से चले जाना, उसको बेहेड़ा ठीक करेगा। तो ये आप डेली सुबह उठते वक्त ही लेना शुरू कर दें। जैसे कि जो टर्मिनेलिया चबेला जो हर्ड है ये भी सुबह उठते ही नुस्खा आपने करना है। तीसरा नुस्खा है दोस्तों आंवला। आंवला क्या करता है, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है। देखा गया है कि जैसे ही आपके शरीर के अंदर गंदगी भरने लग जाती है, आपके लिवर के अंदर गंदगी भरने लग जाती है, आपकी आंतों के अंदर गंदगी भरने लग जाती है, तो आप बीमार होने लग जाते हैं। आपको डायबिटीज, हाई ब्लड शुगर और शुगर आपकी 300 तक चली जाती है, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, नसों में ब्लॉकेज हो जाना, ये सारी दिक्कतें आ जाती हैं अगर शरीर के अंदर गंदगी भरने लग जाए। तो आंवला ये इफेक्टिव इतना है कि आपके शरीर के अंदर से सारी गंदगी धीरे धीरे बाहर निकालने लग जाता है। और डायबिटीज वालों के लोग हैं जो उनकी स्किन खराब हो रखी थी वो स्किन ठीक होने लग जाती है,
किडनी उनकी ठीक होने लग जाती है, इंटेस्टाइन उनकी सही ढंग से काम करने लग जाती है, कब्ज जैसी समस्या उनकी दूर होने लग जाती है और लिवर डिटॉक्स होके उनका जो शुगर लंबे समय से बढ़ती जा रही थी वो कंट्रोल होने लग जाती है। या लिवर से रिलेटेड उनको फैटी लिवर है, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, या यूरिक एसिड या कोलेस्ट्रॉल जैसी दिक्कतें हैं, ये भी उनकी ठीक होने लग जाती है। और खास करके देखा गया है जिनका HbA1c लंबे समय से 6 से ऊपर बढ़ा रहता था वो भी धीरे धीरे ठीक होने लग जाता है। तो इसका आंवला का आधा चम्मच शहद के साथ लेंगे। जिनको गंदगी शरीर के अंदर जमा होने से जॉइंट प्रॉब्लम है या कोई इन्फेक्शन की बीमारियां हैं वो इसको शहद के साथ लेंगे। जिनको डायबिटीज है वो आधा चम्मच पानी के साथ लेंगे, इसको गुनगुने पानी के साथ इसको 1.5 कप पानी के अंदर इसको उबाल लेना है पाउडर को। जब ये उबल जाए 5-10 मिनट के अंदर उस पानी के अंदर, तो जब वो 1 कप रह जाए उसको छानकर पाउडर फेंक देना है और उस पानी को चाय की तरह सुबह पी लेना है, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो दोस्तों ओवरऑल बात करें कि अगर आप हरड़ हर रोज लें, 1 चम्मच का चौथा हिस्सा बहेड़ा हर रोज लें, आंवला हर रोज लें, तो आपको बहुत सारे कंप्लीट फायदे मिलेंगे। उनके बारे में आपको बता दूं, अगर एक साथ ये लेना शुरू कर दें तो आपको जो आपकी नमनेस चल रही थी शुगर होने के बाद, या शुगर नहीं भी आपके हाथ पैरों में सुन्नापन था, कोई भी चीज पकड़ी नहीं जाती थी, शैटका था, लो बैक एक था, दिमाग के अंदर कमजोरी महसूस होती थी, थकान थी, आपको दूर हो जाएगी। ब्लॉटिंग है और खास करके शुगर 300 तक चली जाती है, जब आपकी शुगर दवा खाने के बाद भी 300 रह रही थी। तो इस नुस्खे से तीनों को एक साथ लेने से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। भूख आपकी वो भी इंप्रूव हो जाएगी। HbA1c आपका जो 7, 8, 9 तक चला जाता था वो भी ठीक हो जाएगा। HB आपका जो लो हो गया था शुगर या इन्फेक्शन की वजह से वो भी आपका ठीक हो जाएगा। हेयर फॉल, घुटने दर्द, कमर दर्द, जॉइंट्स की दिक्कतों खास करके देखा गया है कि डायबिटीज वालों के साथ 2 बीमारियां जुड़ जाती हैं, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम और दूसरा कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम। या किसी को थायराइड या कोलेस्ट्रॉल है उसके साथ डायबिटीज जुड़ जाती है, हाई ब्लड प्रेशर जुड़ जाता है। तो ऐसे ही कम्प्लेक्स ऑफ डिजीज, तो ऐसा कम्प्लेक्स ऑफ डिजीज आपके अंदर बन गया है कि काफी सारी बीमारियां बन गई हैं आपके साथ। आपको हाइपरटेंशन भी है, आपको डायबिटीज भी है, आपको थायराइड भी है। तो इस नुस्खे से आप पूरा अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो एलर्जी जैसी कंडीशन भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्टिवनेस इस नुस्खे को देखा गया है। अब इसको अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है, इसका ऑलरेडी आयुर्वेदा के अंदर एक मिक्सचर आता है जिसको बोल दिया जाता है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला के ऊपर दोस्तों अलग से भी मेरी वीडियोज़ हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को ताकि आप तक सारी वीडियो पहुंचती रहे। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या मेरे चैनल पर जाकर भी आप सर्च कर सकते हैं कि त्रिफला के क्या क्या फायदे हैं। तो त्रिफला इन सभी का कॉम्बिनेशन आयुर्वेदा में बहुत पहले से है। इसके ऊपर यूनाइटेड स्टेट नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के ऊपर भी रिसर्च पब्लिश है, उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा कि ये इन शरीर के अंदर जो हमारी सारी इस तरह की बीमारियां हैं, शुगर, थायराइड, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ऐसे भयानक से भयानक बीमारियों को ये ठीक करने का काम करता है। तो आपको अगर ये अलग अलग करना मुश्किल हो जाता है, या आप चाहते हैं कि आपको आसानी रहे बहुत ज़्यादा इन सभी तकलीफ़ों के लिए जो हमने डिस्कस किया, तो ये आप अकेला नुस्खा भी ट्राई कर सकते हैं। त्रिफला चूर्ण ले लें, 50 रुपये का आपको बहुत मिल जाएगा, 1 महीना आपका चल जाएगा। 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण को 250 ml पानी उबाल लें पहले। उबलने के बाद साथ ही उसके अंदर 1 चम्मच त्रिफला पाउडर डाल दें। इसको फिर रात भर रखा रहने दें, 8 से 10 घंटे तक। जब ये रखा रहेगा इसके अंदर तो इसका सारा असर इसके अंदर आ जाएगा। अब क्या करना है, इसको रात भर रखने के बाद सुबह इसको मिक्सचर के अंदर या मिक्सी के अंदर डालकर इसको ग्राइंड कर लें, अच्छी तरह घुमा लें ताकि पाउडर का सारा जो गुण है वो पानी के अंदर चला जाए। इसको लगभग आप 10 से 15 मिनट तक घुमा लें। इसको घुमाने के बाद आपने क्या करना है, इस सारे मिक्सचर को, जो त्रिफला वाला पानी है, इसको छान लेना है। किसी भी तरह से कपड़े से छान सकते हैं आप, फिल्टर से छान सकते हैं आप, कैसे भी तरीके से इसको फिल्टर कर लेना है। चाहे जो हम छन्नी है चाय वाली उससे छान सकते हैं आप। तो इसको आप, जो आपका 250 ml लिक्विड बन गया था, इसको अब लेना कैसे है, ये आपका बेस्ट मेडिसिन आयुर्वेदिक हथियार है। अब इसको दिन में 2 बार लेना है। जैसे कि 125 ग्राम है डोज, वो आप सुबह हर रोज खाली पेट ले लें। 125 ग्राम है डोज, वो रात को सोते समय ले लें। तो ऐसे जब ये 2 टाइम आप लेना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि पहले ही दिन से
जो हमने डिस्कस किए हैं, चाहे ज्वाइंट है, चाहे नी है, चाहे शुगर है, थायराइड है आपको, चाहे डायबिटीज़ लंबे समय से बड़ी आ रही है, कमर दर्द जैसी दिक्कतें हैं डायबिटीज़ वाले पेशेंट को, वो सारी धीरे धीरे ठीक होने लग जाएंगी। इसके बिना कुछ टेस्ट भी आपको करवा लेने हैं ताकि आप परमानेंट उस नुस्खे को करें जो आपके टेस्ट के हिसाब से बिल्कुल ठीक एक्यूरेट भी बैठ पाए और आप जल्दी ठीक हो सके। जैसे कि ESR अपना जरूर जांच करवाएं। ESR बढ़ने से डायबिटीज अनकंट्रोल हो जाती है। इंसुलिन आपका बॉडी कितना बना रहा है, इंसुलिन बना भी रहा है या नहीं बना रहा है, इसका भी पता करें, क्योंकि अगर इंसुलिन बना रहा है आपका बॉडी तो आपको अलग तरह का आयुर्वेदिक नुस्खा करना पड़ेगा। अगर इंसुलिन नहीं बना रहा है तो इंसुलिन बनाने वाला दवा का जो नुस्खा वो आपको करना पड़ेगा। तो काफ़ी सारी डिटेल में इसके ऊपर मेरी वीडियोस है। ASO तो पॉजिटिव नहीं है आपका, CRP अगर आपका पॉजिटिव हो गया तब बॉडी इंसुलिन बनाना बंद कर देती है, शुगर जैसी दिक्कतें आपको जल्दी आ जाती हैं, तो ये सभी का टेस्ट भी करवाना जरूरी है। इन सभी के ऊपर डिटेल की वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और नुस्खे से आप इसको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। जब आप करेंगे पहले ही दिन से आपको असर दिखने को मिलेगा। इन दिनों में ध्यान रखना है, जब ये नुस्खा सुबह खाली पेट लेंगे आप, उसके बाद कुछ भी 2 घंटे तक खाना पीना नहीं है। डाइट के अंदर ज्यादा ताकत बढ़ाने वाली चीजें नहीं खानी है उन दिनों में। लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, खोआ, बेसन से बनी हुई चीजें अगर ये खाएंगे तो ये नुस्खा साथ में काम नहीं करेगा आपका। तो ये इसमें ध्यान रखना है आपने। थोड़े से परहेज करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। इसके बिना भी मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोज है दोस्तों। गठिया, एलर्जी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, हार्ट के किसी के वाल्व खराब है, एफिशिएंसी कम है, किसी का कोई भी इस बीमारी का इलाज नहीं मिल पाता है कहीं पे, थायराइड और डायबिटीज का बोल दिया जाता है कि इसका कभी भी इलाज नहीं हो पाएगा, उम्र भर आपको दवा खानी पड़ेगी। सभी के ऊपर डिटेल के ऊपर मेरी वीडियोस अवेलेबल है चैनल पर, जरूर देखिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो साइंटिफिक बेस्ड होम्योपैथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप तक हर रोज ऐसी लेटेस्ट वीडियो पहुंचती रहे। मिलते हैं कल फिर नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।